अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दी माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सुहाबिही व आलि बैतिही وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه माशाअल्लाह। هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आप पूरी तरह खातिर जमाई के साथ अगर हाजिर हो जाएं तो मैं अपनी गुफ्तगू का सफर यहीं से आगाज करूं। आज मौसम है मेहरबान बहुत अच्छा है। आज मौसम है मेहरबान बहुत अच्छा है। आज मौसम है मेहरबान बहुत अच्छा। आज मौसम है मेहरबान बहुत अच्छा है। अरे रब्बे काबा का है एहसान बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बे काबा का है एहसान बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। रब्बे काबा का है एहसान बहुत अच्छा है। ये मेरे माला ना डाओ कि सांस फूले मर जाइए। तो आज मौसम है मेहरबान बहुत अच्छा है। अरे रब्बे काबा का है एहसान बहुत रब्बे काबा का है एहसान बहुत अच्छा है। जिससे अरवाह मुसलमान को सुकून मिलता है। जिससे अरवाह मुसलमान को सुकून मिलता है। जिससे अरवाही मुसलमान को सुकून मिलता है। आला हजरत का वो दीवान बहुत अच्छा है। आला हजरत का वो दीवान बहुत अच्छा है। और झूम कर बोल उठे सुन के मकीने से धरा। झूम कर बोल उठी
घूम कर बोल उठे सुन के अरे मकीने सिदरा के नगमे हजरत हसन बहुत अच्छा है। नगमे हजरत हसन बहुत अच्छा है। नगमे हजरत हसन बहुत अच्छा। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी उबारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मैंने खुतबे मसूना के बाद सूरह बकरा की पहली आयत आपके रूबरू तिलावत करके अपना मौजूए सुखन मुंतखब किया है। अल्लाह करीम अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दुनिया में किताबें बहुत, हर धर्म के मानने वाले इस दुनिया के अंदर मौजूद, सबकी किताबें अलग अलग, सबके अपने अपने ग्रंथ अलग अलग, लेकिन इस रूए जमीन पर आसमान से आने वाली एक ऐसी किताब है जिसका नाम कुरान है। ऐसी किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं। जिसने इसे भेजा उसे परवरदिगार कहते हैं और जिस पर भेजा उसे महबूबे परवरदिगार कहते हैं। वाह वाह वाह, बेशक अच्छा है। ये वो किताब है। अल्लाह करीम ने पहली आयत में फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं। ऐ ईमान वालो, ये हिदायत की किताब है, ये डायरेक्शन देने वाली किताब है। ये किताब हिदायत के लिए अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई और इस किताब में अल्लाह तबारक ताला ने बरगो शजर का भी जिक्र किया, खुशको तर का भी जिक्र किया, जो कुछ दुनिया में है उसका जिक्र किया, कल क्या होने वाला है उसका भी जिक्र किया। ये किताब अपने आप में बेमिसाल है। ये वो किताब है जो एक बार आदमी मोहब्बत से देख ले तो वो नजर भी इबादत में तब्दील हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक। मदारिस से लेकर मसाजिद तक के कुरान का काम है, फातिहा से लेकर इसाले सवाब तक कुरान का काम है। अगर आप जलसा करते हैं वहाँ भी कुरान की तिलावत की जरूरत है। मज़ारात पर उर्स करते हैं वहाँ भी कुरान पाक की तिलावत की जरूरत है। मैयत हो जाए इसाले सवाब के लिए कुरान की जरूरत है। पता ये चलता है हमारा कोई काम कुरान के बगैर नहीं हो सकता। वाह, बेशक सच्चाई है। कुरान के बगैर एक भी काम हमारा नहीं हो सकता है। मुसल्ले पर इमाम भूल जाए तो पूरे मुक्तदी को लेकर झूल जाए, है कि नहीं? सबका लेकर झूल जाए, आगे बढ़ते नहीं है। ये वो किताब है, ना पढ़ी जाए नमाज नहीं होगी, पढ़ ली जाए नमाज हो जाए। इसके तवज्जुह से दुआएं मांगो, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये जो मज़ारे मुक़द्दस में लेटे हुए हैं, सुबहान अल्लाह, जाहिर सी बात है अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में कुरान की तिलावत कर रहे हो, जरूर कुरान की तिलावत किए होंगे, नमाज में भी तिलावत किए, नमाज के बाद भी तिलावत किए, अपने मशगले में कुरान को याद किया होगा, हर लम्हे पर कुरान मुक़द्दस की तिलावत किए होंगे, तब जाकर अल्लाह ने इस मंसब में फाइज फरमा दिया। बाकी दुनिया की किताबें लेकर टहलते रहो, कोई पूछने वाला नजर नहीं आएगा, न उससे उसकी इफादियत आपको मिल सकती है। लेकिन कुरान अगर आप हाथ में ले लो तो अल्लाह का वादा है, जो कुरान को हाथ में ले लेगा उसकी जिंदगी इबादत में तब्दील हो जाए। है ना? कितना उजट शैतान हुए,
अब्बा के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, भाई के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, भतीजे के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, प्रधान के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, अमेले के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, वजीर के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी, चौकीदार के नाम लेकर दम करो ना छोड़ी। लेकिन कुरान पढ़ के दम किया जाए तो फूंक मारे पहले रफो चक्कर हो जाए। है असल की नहीं? ये कुरान का मौजूदा है। कुरान जहां मौजूद होता है उस जगह पर फरिश्तों का पहरा हुआ करता है, क्योंकि ये किताब दुनियादार की नहीं, परवरदिगार की किताब। गलत पढ़ दिया जाए नमाज नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कमाल की बात। आपका भतीजा, आपका भाई जब तक के मदरसा नहीं गया था कोई नहीं जानता था। मदरसा आपने भेज दिया, किसी शोबे तिरत में डाल दिया, शोबे हिफ्ज में डाल दिया। आपका भाई हाफिज़ कुरान होकर के निकला, दस्तार हो गई। जैसे स्टेज यानी मिंबर से नीचे उतरा, अब उसका कोई नाम लेना नहीं चाहता। अब दुनिया उसे हाफिज जी कहकर पुकारती है, महल्ले वाले हाफिज जी कहकर पुकारते हैं, रिश्तेदार हाफिज जी कहकर पुकारते हैं, दोस्त अहबाब हाफिज जी कहकर पुकारते हैं। बोलो है कि नहीं? कोई नाम नहीं। ये इस किताब की बरकत है कि अदबन दुनिया नाम नहीं लेती है। कुरान को हिफ्ज कर लिया, दुनिया नाम भूल गई, सिफत को लेकर कहते हैं हाफिज जी आए, नाम नहीं लेते, हाफिज जी आए। बोलो है कि नहीं? ये कितनी बड़ी अजमत वाली किताब, जिस पे मेहरबान हो जाए वो हाफिज कुरान हो, और जिससे नजरें घुमा ले उनके नाजरों मलाला पर याद है। वो आलम तेरा का आलम तेरा पढ़त है कि नहीं? और जब सही शोबे का मुदर्रिस यानी हाफिज कारी बेहतरीन जब मिल जाता है तो सुभान अल्लाह तजवीद से कुरान को पढ़ाता है। बहुत सारे उस्ताद किराम ऐसे जिन्हें यही नहीं पता है कुरान पढ़ना कैसे चाहिए, लेकिन जिन्होंने दिल से याद किया, आज वो हर जमाने में हर मकाम पे कामयाब है। बात मैंने की कुरान मुकद्दस। तालीम मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। कौन सी तालीम? दीन की तालीम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। हदीस पाक में मौजूद जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तलबुल इल्म, इल्म का हासिल करना फरीज़तुन फर्ज है, अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी मर्द औरत दोनों पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। अब बताओ, जो लोग इस फर्ज को निभाने के लिए तैयार हो गए, अब इन्होंने अल्लाह की किताब को याद कर लिया, सुभान अल्लाह, सारी दुनिया हाफिज जी कह के पुकारती है। इस कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जिस पर मेहरबान हो जाए उसे आला लक़ब मिल जाए। देखिए, ये कुरान बहुत बड़ी अजमत वाली किताब है। इस कुरान के ताल्लुक से नबी करीम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने बच्चों को 3 आदाब दे दो। साहबे किराम का जम्मे गफीर है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के सीने में डाल दो। वो हुब्बे आल नबीकुम, और अपने नबी की आल की भी मोहब्बत को अपने बच्चों के सीने में डाल दो। उसके बाद आका इरशाद फरमाते हैं, वो तिलावतिल कुरान, और कुरान
पाक की तिलावत का हुनर अपने बच्चों को दे दो, बच्चियों को अता कर दो, क्योंकि जब कुरान सीने के अंदर महफूज रहेगा तो नबी की मोहब्बत भी बरकरार रहेगी, हसनैन करीमैन की मोहब्बत भी बरकरार रहेगी। समझो दीन को, एकदम लठबाज न बनो, समझो दीन का, कोशिश करो। ये कुरान आपके लिए, आपके अहलो अयाल के लिए, और ये बैठी ही याद कुछ नहीं आवत है, एकदम एक जो निकाह पढ़ावे मौका मैसर। चलो भाई, कोई नहीं था तो हमने कहा चलो हम ही पढ़ा देते हैं। गौर से सुन लीजिए, ए लड़के, अक्सर हम जलसम देखे थे कि ये बिल्ला लगाए के हुए अदबदाए पहुंचे थे जहां ना जाए थे। भाई या तो मेला ठेला कर लो या तो सुन लो। निकाह पढ़ाने का मौका मैसर हुआ, गए तो खैर ये तो छोड़िए, कुरान को पढ़ के पानी पर दम कर दिया जाए, बोलो शिफा मिलेगी कि नहीं? बोलो शिफा मिलेगी कि नहीं? उतना तेज दवा नहीं काम करेगी जितना तेज कुरान काम करेगा, करेगा ना। लेकिन अब धंधा बन गया, पढ़ते कम हैं लिखते ज्यादा। कुरान को पढ़ते कम हैं लिखते ज्यादा। तू 4 सूरे जेका याद है, उनसे बड़ा बाबा कोई है ये नहीं, है ना। एक जनी दौड़ते आई, कहीं मौलाना साहब, हमने कहा जी कहीं कि एक तो ताबीर दे दो, लड़का बहुत बिगड़ा। हम कहा बिल्कुल दे दे भाई, अगर हमारे बनाने से सुधार आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमने बना के दे दिया, लौट के गई, फिर उसके बाद वापिस आई। तो हमने सोचा कि भाई हो सकता है पैसा कौड़ी नहीं दी, कहने पैसा कौड़ी दे आई हुई। तो हम अंदर से खुश हो गए कि चलो 2-4 रुपया पाई जावे। लेकिन कहीं कि हम कहा काहे के उठी आयो, कहीं सुनाओ एक ताबीज और पहले और तोहरो पहराई दी तो टकराई तो ना। कहा कि मने कोनो डीसीएम हो कि बैलेंस गड़बड़ हो जाए, दूसरे में जाके लड़ जाए, लिपस्टिक में लड़ जाए, दूसरे पेड़ में लड़ जाए। कहीं नहीं, हमसे कहीं ना कि बताई दी हो कि टकरात बहुत है। अब सोचो, अब जरा गौर करो, एक ताबीज पहले से गले में है, एक मैंने बना कर दिया या किसी भाई ने बना कर दिया। अगर ताबीज टकराती तो इसमें से बहुत सारे हुफाजे किराम हैं, 30-30 बारे इनके सीने में है। बताओ ये बच पहुंचे, ये अब तक जल के सोईठा हो जाए, लेकिन 30 बारे अल्लाह के बंदे और बंदियों के सीने में कभी नहीं टकराए और ताबीज टकराई जाइए। ये सब जहन हमारा नहीं सही, ये गलत बात है। हमारा वसूल ये है, हमें समझना चाहिए जिस कुरान के ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान को नाजिल किया है मोमिनीन के शिफा की। गड़बड़ तो हम ही ने कर दिया। तो बात में अर्ज कर रहा था कि ऐसे ना देखो, जब इनका आमना सामना होता है तब बात समझ में आती है कि ये कितनी पढ़ी लिखी। निकाह के लिए हाजिर हुआ, मैंने तौबा कराने के बाद मैंने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम कहा कि हम जो कही थे वो नहीं समझ में आवत है। कहीं हाफिज जी समझे तो है, तो उनका तो समझे खिलाफ का काम करो। ला इलाहा इल्लल्लाह
अब कसम अल्लाह कम से कम 20 मरतबा कहा हमार फेफड़ा फूल है, लेकिन जोन कहा रहा वो है कहीं। तो हम कहा देखो ऐसा है, जब तक सही कलमा ना पढ़बो तब तक आगे ना बढ़। बगलिए उनके खाला बैठी रही, कहीं है हाफिज जी, तो हम कहा कहीं नहीं मेल पढ़ेबो तब तो महज्जर हो जाए। मातारी हमार कौन गलती है, जब इल्लल्लाह नहीं कह पावती तो हमें तो भाई कुछ ना कुछ तो सही उसको करेक्शन कराना पड़ेगा। हमने कहा ये इल्लल्लाह को इल्लल्लाह कह रही है, और कम से कम इनसे तो कहें कि एक काम करो, तो भैया दिनों बैठे वाला है, निकाह वहीं पढ़े थे, तो एक काम करो, अब सामानों नहीं इसे डिवाए, तो एक काम करो जैसे एका ना कह पावत हो तो कोनो दूसर हुमासा। अजीब हाल है। तो हम कहा मैंने एक तो अदवाणी पड़ा है और दूसर हुमासी, यस काम ना चली, ये दीन है दीन, इसमें तबीयत से नहीं शरीयत से समझ के काम। लेकिन इल्लिल्ला रहा और नहीं, इसी में से है क्या कहना। ये जब अपनी दुनिया में पहुंचती है तब देखो, जहां ना तऊज है, ना तस्मिया है, ना औज बिल्ला है, ना बिस्मिल्लाह है, कुछ नहीं। जब ये अपने जंगल में पहुंचे थी तब देखो कोई के खतना है, शादी है, 4 दिन से पहले में पता लगाए लेती। बहनी हमें बतायो भतवानी का और चाहे जेका छोड़ दो, लेकिन हमें बतायो। अब हुआ पहुंच जाती, अब हुआ, अब न कोई कुछ कहे न कुछ अपने शुरू। सितारा हो तू है माली ने लूटा, अब लो कहाँ के कलमा कहाँ के कलाम, अब इनके गढ़ा देखो। पहला सितारा सड़किया पर टूटे, पहला सितारा सड़किया पे टूटे, सितारा हो तू है राही ने लूटा। हम सिखावत रहे तब जबनिए नहीं टूटत। अब देखो, अब वो मीठी आवाज में 4 जनी सुनी सारन माछी का तुनौ पाठ करी। इनके में बड़ा इत्तिहाद हो, इनके में बहुत इत्तिहाद है। एक जनी रोए लगी है तो 100 जनी रोए लगी है, ये ना पता चली कौने कारण रोवत है, ये पता ही नहीं लगावत काहे रोवत, बस रोइन, बस भर 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 आंसू गिरे लगी। और गाना के मामला में एक जनी संकारत ही बैठी। अरे अब हम क्या बताएं, एक मस्जिद का वाकया बयान करूं। ये इतनी बदमाश है ये हमारी माँ बहने कि गुलगोला लेकर के चली, जहां कुरान सीखना बहुत जरूरी है, फर्ज है, वहां से कितनी दूरी है। गुलगुला लेके चली फजर टेम में, और हुआ मुअज्जिन है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने अजान पढ़ी फजर की, पहुंच गई लेके आगे इमाम ने, जनते हो बताओ जरूरत है नहीं, इमाम ने मुअज्जिन ने तकबीर पढ़ी। भाई इमाम इस मामले में मुक्तदी का मुकल्लिद होता है। तकबीर खत्म, इकामत खत्म, इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज शुरू। ये लिहा गुलगुला बगलिए सेहन मां बिल्कुल मुक्तदी लोग के पिछवाए, वहां तो नमाज पढ़ते हैं। यार अगर चलो देखी आई अल्लाह की बारादरी, अरे ईद का अकिल मार गए कि नमाज होत है, कम से कम हिया तो चुपान रही, ये यहाँ आपन ना दे रही, इमाम साहेब ना तो इनामा बाज के, अब वहां क्यों लुकमा दे। इमाम छोटी सूरे एकदम, इन्ना तो इना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इसी छोटी सी सूरे में
इमाम साहब बाज गए वो नहीं समझिन कि कल कौसर कहा रहा कि फसल दे रब्बी का वो नहर कहा रहा, वही कोई डूबा मरे तब तो यार आपन ये शुरू किया रहा है। चलो देखी आई अल्लाह कई बारादरी, आज बहुत महान गुलगुला ना बना हुआ तो अल्लाह के घर कब्बो ना देखे। हमारे भाइयों में भी ऐसे ऐसे पड़े हैं। आज ये लगन का सीजन चलता है, बड़े से बड़े डीजे हमारे साथ होते हैं, हमारी शादियों में डीजे का इस्तेमाल होता है। एक गांव से डीजे बजता हुआ जा रहा था, मौजिन कहता हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। मौजिन दावते फिक्र देता, दावते नमाज देता, आओ नमाज की तरफ। और ये डीजे बजोते जाते। किसी मुवक्कर आदमी ने कहा भाई साहब डीजे बंद कर दीजिए, अल्लाह का घर है, मस्जिद है। मौजिन अजान दे रहा है तो दूल्हे का बाप कहता है अजान तो रोज होता है, ब्याह रोज कुछ थोड़े होता है, अजान रोज होता है, बंद ना हो। आगे चल के पता नहीं कौन नौबत आएगा कि घोड़ों जो ने बैठा रहा दुल्हावा, क्या ने कौन पूंछ पकड़ ली तो चुकोटी काट ली, अल्लाह जाने वो धड़ाक से छटका, ये मुहे पूरा गिरा, ये के बुबुनो फूटी का। तो अल्लाह की आयतों से ना टकराओ, आजान से ना टकराओ। आजान भगाती नहीं बुलाती है, आजान कामयाबी का दर्द देती है, आजान मस्जिद की तरफ पुकारती है, और जो मस्जिद की तरफ जाता है उसके कदम कामयाबी के रास्ते पर होते हैं। जो दावत नमाज कबूल कर लेता है अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। तो ये जरासीम हमारे अंदर है, इनको भी समझाना बहुत जरूरी। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम पैदा हुई थी तो मोहब्बत के साथ शरीयत मुस्तफा को ज़हनो फिक्र में रखते हुए आपके कान में आजान कही गई थी, आपके कान में इकामत कही गई थी। क्या इसीलिए कि तुम नमाज को भूल जाओ? क्या इसीलिए कुरान को भूल जाओ? क्या इसीलिए खुतबात को भूल जाओ? क्या इसीलिए कलिमे को भूल जाओ? जिन बच्चे और बच्चियों के कान में पैदा होते ही अज़ान और इकामत कह दी जाए, और समझ लीजिए वो कौम बड़ी बुलंद कौम है जिसके कानों में आजान और इकामत। गौर करिए, हमें आपको गौर करने की जरूरत है। ये तमाम फितने कौन बंद करेगा? आप, इनकी जिम्मेदारी है।